नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद निरहुआ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो ऐसे बड़े बड़बोले हैं कि ब्रह्मा को भी चुनौती दे देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। 2024 की शुरुआत के बाद 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को उसके अत्याचार, भेदभाव और दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर सरकार का चुनाव जीतने का हथकंडा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने वोट को दुरुस्त करा लें। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और नौजवानों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बताया। सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। कहा कि जो पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने 43 सीटें जीती, जबकि 5 सीटों पर काउंटिंग में बेईमानी की गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सांसद ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, समीक्षा आगे की जाएगी। उन्होंने पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के खिलाफ विवादित रिपोर्ट को गलत बताया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले में 1,10,000 रेड कार्ड जारी किए गए थे। बावजूद इसके जनता ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। क्या मामला है? देखिए, हम लोग लगातार जो एसआईआर चल रहा है उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के बीएलओ को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कत है। कुछ जगह के बीएलओ लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट जबरदस्ती काटे ना जाएं, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। और हमारे से एसआईआर को लेकर बिहार में काफ़ी हल्ला मचा था। उसके बाद चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। तो उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी।